हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीनियस पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अवकलन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अवकलन जो होते हैं वो जब होते हैं तो उसका मान क्या और किस प्रकार से होता है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बनाए थे और आपको समझाए थे। और उसके बाद एक फॉर्मूला जाने थे अवकलन में बीजगणित का क्या रोल है। अब हम आगे जानते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अवकलन आपको हम बताए थे। त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन क्या और किस प्रकार से होते हैं, लेकिन यहाँ पर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन क्या होते हैं, मतलब उसका उल्टा। जब इसका अवकलन होता है तो मान क्या और किस प्रकार से होता है, आइए आपको हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जानने से पहले आप तो जानते होंगे कि त्रिकोणमिति फलन किसको बोलते हैं। त्रिकोणमिति जो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किसको बोलते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, ये होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो अब इसका उल्टा, जैसे कि साइन एक्स, अब इसका प्रतिलोम करते हैं मतलब इन्वर्स करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है साइन इन्वर्स एक्स। इसको पढ़ते हैं साइन इन्वर्स एक्स, इसी को बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब आइए दोस्तों हम जानेंगे कि इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, रूल होता है, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, अगर डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो इसका मान होता है कुछ इस प्रकार 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा नंबर होता है cos इनवर्स x का अगर d बाई डी एक्स करते हैं, cos इनवर्स x का अगर d बाई डी एक्स करते हैं तो उसका मान बस यही होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस लग जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अगर d बाई डी एक्स करते हैं tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स करते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब tan के बाद आता है cot। नंबर 4, अगर d बाई डी एक्स करते हैं cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स x का करते हैं तो बस tan वाला लिखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें माइनस लगा दीजिए, हो जाएगा आपका। नंबर 5, अगर d बाई डी एक्स, इसके बाद आता है sec इनवर्स x। अगर sec इनवर्स x का हम अवकलन करते हैं तो इसका कुछ मान इस प्रकार से होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। अब नंबर 6 पे आता है cosec इनवर्स x। अब cosec इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो उसका मान आता है, बस यही लिखिए जो sec वाला लिखे हैं और इसमें माइनस लगा दीजिए। बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको बस रटना वटना नहीं है, बस एक बार अपने कॉपी में देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, बस एक बार समझ लेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए सेम ये है बस माइनस लग गया है, ये सेम ये है बस माइनस लग गया, बस ये बच्चों वाली बात है दोस्तों, ये तो आप समझ ही रहे हैं, 12th क्लास में आखिर पढ़ जो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको अब ये इसका मान d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का मान आया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे आया है मान, क्या ये मान सही है, किस प्रकार से आया है, आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़िए, क्या और किस प्रकार से हम प्रूफ करते हैं अब बिल्कुल विधिवत तरीका से आपको बताएंगे और एकदम निश्चित रहिए दोस्तों। हम आपको बता चुके हैं कि आपको मैथ में हीरो नहीं विलन बनाएंगे, तो बस विलन बनने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं क्या और किस प्रकार से मान आता है। तो आइए दोस्तों हम इसको प्रूफ करते हैं और आपको बतलाते हैं कि क्या और किस प्रकार से इसका मान ये आता है। आइए अब टाइम विलंब नहीं करते हुए आपको प्रूफ करके दिखलाते हैं इसका मान आखिर ये कैसे आया। तो आइए प्रूफ करते हैं। ये एक फलन है साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं, माना कि सॉल्व कर रहे हैं ना, माना कि साइन इनवर्स x बराबर y।
ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, जेड पी सी क्यू आर, ये जो भी मान सकते हैं। हम वाई अच्छा लगा वाई माने हैं, ऐसा नहीं कि वाई ही क्यों, लेकिन हम वाई माने हैं, ठीक है। आप जो मानना है मान सकते हैं। आइए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, अभी वाई ही मानिएगा, ठीक है। हमें तो सॉल्व प्रूफ करना है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो क्या हो जाएगा, तो साइन वाई बराबर हो जाएगा एक्स। साइन वाई यहाँ आया तो ये एक्स उधर चला गया, तो साइन वाई बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया। अब आइए, अब दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स करने पर, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन वाई अब बराबर डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर समझिएगा, ठीक है, घबराइए नहीं दोस्तों, आसान है। अब यहाँ पर आपको बतलाए थे बेसिक फॉर्मूला में कि डी बाई डी एक्स एक्स के साथ सापेक्ष जब करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताए थे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू आता है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स कब आता है, जब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन करते हैं तब आता है कॉस एक्स। लेकिन यहाँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करना है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं वाई को एक्स, तो साइन एक्स बन गया, ये इसको एक्स मान लेते हैं, तो साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स का वैल्यू आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स तो वाई है, एक्स तो वाई है कॉस एक्स, लेकिन माने हैं वाई को हम एक्स, तो इसीलिए हमको करना होगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स। भाई वाई का तो डी बाई डी एक्स करेंगे, गांठ बांध लीजिए आप इस बात की, जिसको हम मानेंगे उसका डी बाई डी एक्स करना होगा, इस बात की गांठ बांध लीजिएगा, आप पहले वीडियो में भी बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 1, जैसा कि दोस्तों आपको बताए थे। यहाँ देखिए अगर डी बाई डी एक्स एक्स का करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, आपको बतलाए थे, हम अब प्रूव भी किए थे पिछले वीडियो में, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है या, अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, अब यहाँ गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, इतना तो समझते होंगे आप, ठीक है दोस्तों। इतना आप, हमें उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। इसका वैल्यू आया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई कॉस वाई, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर वाला नहीं मिटाते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए साइड में बनाते हैं हम, ये मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आया मान डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई कॉस वाई। अब देखिए कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला आप इनवर्स त्रिकोणमिति जब पढ़िएगा ना, इनवर्स त्रिकोणमिति 12वीं क्लास का ही है, ये बात आपको पढ़ाए नहीं है हम, अब पढ़िएगा ना तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, 11वीं क्लास में शायद आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा कुछ पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी थीटा यहाँ पर कुछ भी हो, ये तो कोण ही है, या साइन इनवर्स थीटा हो या साइन इनवर्स वाई हो, इसको तो कोण ही रहना है, एंगल ही रहना है, इसका वैल्यू 1 आता है। अब दोस्तों हमको लिखना है कॉस वाई को, तो कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो अब कॉस को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। देखिए दोस्तों बिल्कुल विधिवत तरीका से आपको बताएंगे और बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई हम लिख सकते हैं, अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों, समझ में आया। हम कॉस वाई को क्यों √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई किए, किस वजह से किए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो देखिए साइन वाई को माने हैं एक्स, तो साइन स्क्वायर वाई को माने साइन वाई को एक्स माने हैं, तो साइन स्क्वायर वाई को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक साइन के लिए एक एक्स, अब 2 साइन के लिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों मेरा प्रूफ हो जाता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये सही था, ये सही फॉर्मूला था जो आपको पहले बताए थे, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
और हम शायद अच्छे से आपको समझा पाए होंगे। अब आप साइन का तो मैं कर दिया, अब कॉस का सिर्फ माइनस लग जाता है यहाँ पर, आप अपने से खुद से करिएगा और समझिएगा। एक और आपको बतला देंगे कि tan का किस प्रकार करते हैं। तो tan से आप cot का बना लीजिएगा, उसका उल्टा होता है जस्ट। इतना तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये समझकर आप सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं वो सारे को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और बता देते हैं हम, tan इनवर्स x का जब करते हैं तो क्या और किस प्रकार से मान आता है। आपको हम बतलाए हैं एक फॉर्मूला, ये पीछे बताए हैं आपको कि d/dx जब tan इनवर्स x का करते हैं तो हमको मिलता है 1/1 + x²। ठीक है, और उसी तरीका से बस करना है, इसको मान लेना है। माना कि y बराबर tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, तो y को इधर भेज दें तो x बराबर हो जाएगा tan y। ठीक है दोस्तों, x बराबर हो जाएगा tan y। अब दोनों पक्षों में बोथ साइड d/dx करने पर, दोनों पक्षों में d/dx करेंगे तो आएगा यहाँ पर d/dx × x बराबर d/dx × tan y। अब ये उल्टा मत समझिएगा, इसको इधर लिखें चाहे ई पट्टी कर दें। लीजिए आपको इधर ही कर देते हैं ताकि वो पहले वाला फॉर्मूला जो प्रूफ किए हैं ये शायद फलन यहाँ पर ही था, तो आप कंफ्यूज ना होंगे। ये बात बराबर है, चाहे इसको इधर करें चाहे इसको उधर करें। तो आइए देखते हैं d/dx tan y। tan y का आपको पता होगा दोस्तों कि d/dx हम बताए थे आपको कि अगर d/dx x के सापेक्ष करेंगे tan y का tan x का तो sec² x आता है, x के सापेक्ष करेंगे तो sec² x आता है। तो y यहाँ x के सापेक्ष है लेकिन यहाँ y है, x तो नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेंगे x। तो tan x का करेंगे तो sec² x मतलब y। अब y को माने हैं x तो d/dx करना होगा y का, तो हो जाएगा dy/dx बराबर। अब d/dx x के सापेक्ष x का करते हैं तो पता है आपको कि एक मान हो जाता है। अब देखिए यहाँ से dy/dx या बराबर 1/sec² y, इतना वैल्यू हमारे सामने आया है। अब आगे देखिए दोस्तों, sec² y को हम क्या लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला जानते होंगे, 9th क्लास में या 11th क्लास में आप पढ़े होंगे कि sec² x, ठीक है, माइनस tan² x बराबर 1 होता है। तो अगर tan का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर तो sec का निकालना है ना, sec² x का वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा tan² x। तो मतलब sec² x को हम लिख सकते हैं 1 + tan² x। तो आगे लिखिए d/dx बराबर 1/1 + tan² x, नहीं यहाँ पर y है तो y लिखेंगे, x हो या y हो एंगल से मतलब है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, या dy/dx 1/1 + tan² y है, तो यानी कि tan y का मान x है तो tan² y का मान x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए dy/dx बराबर 1/1 + x²। यहाँ पे मेरा प्रूफ हो चुका। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर या हमारा बताया हुआ बिल्कुल विधिवत तरीका से आपके मस्तिष्क में समझ में आया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बस इसी तरह बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल में, आपको विधिवत रूप से शुरू से बेसिक से बताया जाएगा। YouTube पर पहली बार ऐसा वीडियो जो कि पहले कभी नहीं बताया गया।